प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आज सभी नवंबर के बच्चों के लिए प्रायिकता का शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रायिकता घटना से संबंधित होता है। प्रिय बच्चे, घटना दो प्रकार की होती है, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित घटना को हम लोग संभावित घटना कहते हैं और अनिश्चित घटना को असंभावित घटना कहते हैं। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। इसलिए कुल प्रायिकता का योग हो जाता है 1 + 0 = 1। अतः किसी भी प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं होता और किसी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि जब 0 से कम नहीं है तो इसका अर्थ है कि ऋणात्मक नहीं है। तो जब 0 से कम नहीं होता तो स्पष्ट है कि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस नहीं होता। अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रायिकता का मान नहीं होता। ए में ऑप्शन रहेगा धनात्मक, 2 में रहेगा ऋणात्मक, 3 में रहेगा 0, 4 में रहेगा, डी में रहेगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। कुल प्रायिकता का योग जो होता है 1 होता है। प्रायिकता का मान किसी भी रूप में ऋणात्मक नहीं होता, माइनस नहीं होता। अतः इन्हीं सारी बातों को एक जगह लिखना सूत्र कहलाता है, तथ्य कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। तो आप याद करेंगे, एक में जो घटना निश्चित रूप से घटती है तो उस घटना को संभावित घटना कहते हैं, जिसकी प्रायिकता 1 होता है। दूसरा, जो घटना निश्चित रूप से नहीं घटती है तो उस घटना को असंभावित घटना कहते हैं, जिसकी प्रायिकता 0 होता है। प्यारे बच्चे, अब निश्चित घटना क्या है, अनिश्चित घटना क्या है, सो समझने की बात है। सूर्य पूरब की ओर उगती है, अर्थात सूर्योदय पूरब से होता है, पूरब की दिशा में होता है। तो यह घटना निश्चित कहलाएगा, क्योंकि यह तथ्य सत्य है कि वास्तविक रूप से सूर्योदय पूरब दिशा से ही होती है, जो सारी दुनिया जानती है। इसलिए यह ऐसा कथन जो होगा वह निश्चित घटना कहलाएगी। अगर कोई कहता है कि सूर्योदय पश्चिम दिशा से होती है तो यह 100% असत्य है,
सब कोई इसको गलत कर सकता है, तो ऐसी घटना को अनिश्चित घटना कहते हैं, असंप्रवाहिक असंभावित घटना कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। अब होगा निश्चित घटना की प्रायिकता PE, अनिश्चित घटना PE डैश, इसलिए कुल प्रायिकता PE जोड़ PE डैश बराबर 1। इसी फार्मूला से आप अलग भी फार्मूला बना सकते हैं, जैसे PE यानी निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1 माइनस अनिश्चित घटना की प्रायिकता, या PE डैश बराबर 1 माइनस PE, यानी अनिश्चित घटना की प्रायिकता निकालना हो तो 1 में से घटेगा निश्चित घटना से। अगला होता है, अगर प्रायिकता निकालना हो तो प्रायिकता PE बराबर होता है PL बटा PL, जहाँ PL बराबर होता है जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना होता है। PM बराबर होता है कुल घटना। प्यारे बच्चे, प्रायिकता में लगभग यही सूत्र होते हैं। इसी के आधार पर हम हिसाब बनाएंगे, चाहे वह हिसाब 1 अंकीय हो या 2 अंकीय हो। प्रायिकता अधिकांशतः 1 अंक और 2 अंक के ही पूछता है, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव ही रहता है। प्रायिकता का लगभग सूत्र यही होता है। इसी के आधार पर हम आगे समझेंगे और बनाएंगे। प्यारे बच्चे, जैसे में अगर यहाँ कहता है हमारा पूछा कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। प्यारे बच्चे, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो पासे जैसे होता है उसमें 6 फलक होते हैं, 6 सिरा होती है, 1 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखा रहता है। जैसे लूडो की गोटी आप देखे होंगे, लूडो की गोटी में 6 किनारा होता है, जिसमें एक किनारा पर 1 गुण का होता है, दूसरा का किनारा पर 2 गुण का होता है, तीसरा का किनारा पर 3 गुण का होता है, चौथा किनारा पर 4 गुण का होता है, पांचवा किनारा पर 5 गुण का होता है और छठा किनारा पर 6 गुण का होता है। तो उसी तरह से पासे में हमारा जो है अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्यारे बच्चे, इसमें कहता है कि सम संख्या, तो आप सम संख्या सुनेंगे,
सम संख्या इसमें है 2, तो सम संख्या पूछेगा तो 2 4 6 होगा। विषम संख्या पूछेगा तो 1 3 5 होगा। अब जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसका निकालेंगे। इसमें सम संख्या कहता है तो लिखेंगे सम संख्या की प्रायिकता पी ई बराबर, अब होगा Pn बटा Pn। किसका निकालने के लिए करा है? सम। तो सम संख्या का होगा 3 गो, तो 3 बटा कुल संख्या का होगा तो 6 गो, कुल संख्या का होगा तो 6 गो। तो 3 बटा 6 कट के कितना आएगा? 1 बटा 2। प्यारे बच्चे इसको भागा दीजिएगा तो 0.5 आएगा। 1 में 2 से भागा दीजिएगा तो 0.5 आएगा। स्पष्ट है कि 0 से यह अधिक है और 1 से कम है, तो 0 से लेकर 1 तक ही आंसर आएगा। चाहे दुनिया की किसी भी प्रायिकता को पूछे तो प्रायिकता का आंसर अगर माइनस में आपको आता है तो समझिए कि वही गलत हो गया, और 1 से अधिक आता है तो समझिए कि वही गलती हो गया। तो इसमें सम का पूछेगा तो ये होगा, विषम का भी पूछेगा तो 3 ही है, तो 3 बटा 6 भी लिखाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चे ये भी ऑब्जेक्टिव में रहता है। आगे पूछता है आपको एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.05 है, तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चे प्रायिकता का सूत्र यही होता है, यानी P बराबर 0.05 दे रहा है। हारने का P डैश हो गया, ये निकालना है। तो सूत्र होता है हमारा P डैश बराबर 1 घटाओ PE। 1 घटाओ प्यारे बच्चे 0.05। 1 में से 0.05 घटाओगे तो इस तरह से घटाया जाता है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, हम इसको 100 पैसा बनाएंगे। ये 5 पैसा है, 1 ढाई 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0, यानी 0.95 इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चे क्योंकि आंसर हमारा न ऋणात्मक में आना चाहिए और न आंसर हमारा 1 से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से आपका इस प्रायिकता का यानी हारने की प्रायिकता इतना हो गया। जीतने की प्रायिकता भी दे सकता है, यहाँ पे दे हारने की प्रायिकता 0.10, तो जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो P डैश बराबर 0.10 लिखेंगे। P डैश निकालना होगा। P के डैश के फॉर्मूला पर 1 में से घटा देंगे 0.10 पैसा, यानी 0.10 का अर्थ हुआ 10 पैसा, तो 100 पैसा में 10 पैसा घटाएंगे तो 90 पैसा आएगा, जिसको हम लिखेंगे 0.90। इस तरह से प्यारे बच्चे इसकी प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता आपको निकालना होगा उसको निकालेंगे। आपको पूछा ऐसे भी पूछता है 2 5 3 7 8 6 में दूर की प्रायिकता क्या है? तो इसमें Pn बराबर 2 का पूछ रहा है, तो 2 एक जगह है और पूरा Pm का वो है
1 2 3 4 5 6 6। अब पी ई का सूत्र क्या होता है? तो पी ई का सूत्र होता है पी एन बटा पी एन, पी एन बटा पी एन। तो पी एन का मान कितना हुआ? 1 6। इस तरह से आपको आंसर हो जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? ए में रहेगा 5, बी में रहेगा 0.5, सी में रहेगा 0.05, डी में रहेगा 0.005। तो इसमें से आपको कौन प्रायिकता नहीं हो सकता? तो नहीं होगा 5 होगा, क्योंकि अभी पढ़ाए हैं कि कुल प्रायिकता एक ही होता है, 1 से अधिक नहीं होता, 0 से कम नहीं होता। तो ये सभी 0 से ऊपर है और 1 से नीचे है, दशमलव में है। ये 5 रुपया का अर्थ हुआ, 5 का अर्थ हुआ 5 रुपया, जो 1 रुपया से अधिक है, इसलिए यह प्रायिकता नहीं हो सकता। अब इसी तरह से आपको पूछा रहेगा आगे, निम्न में से कौन प्रायिकता है? ए में -5, बी में -0.5, सी में 0.5, डी में 1/2। करा है कौन प्रायिकता है? नहीं इसमें करा है पूछ रहा है। तो है में माइनस नहीं हो सकता, ये भी माइनस नहीं होता, ये 1.5 रुपया 1.5 है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ए होगा। है में पूछेगा तो इस मूड में देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में कौन है। नहीं पूछेगा तो देखेंगे कि 0 से कम यानी माइनस में है कि नहीं, या प्लस में 1 से ऊपर है या नहीं। फिर आपको इसको पूछेगा, धनात्मक में भी पूछता है आपको 0.5, 0.2, 3 में 1/2, डी में 0.5। करा कि इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता? तो ये है 1 से कम, यो 1 से कम, यो 1 से कम, तो ये होगा, यह नहीं हो सकता, देर हो गया। अब दूसरा कंडीशन से भी पूछता है आगे कि 0.5 -0.5, सी में 0.05, डी में 0.0005। कहता है कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता? तो नहीं होता है माइनस वाला, तो माइनस नहीं हो सकता। माइनस नहीं होता, 1 से अधिक नहीं होता, तो 1 से अधिक यह है तो नहीं होगा, 1 से अधिक है तो नहीं होगा। आपको इसमें जो है आपको कौन नहीं हो सकता? तो माइनस नहीं हो सकता, यहाँ माइनस नहीं हो सकता, यह जो है ना +5 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो इस तरह से कंडीशन प्यारे बच्चे आपको प्रायिकता का होगा। मैंने प्रायिकता का मुख्य रूप से हर चीज पढ़ा दिया। आप जितना पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। आप किसी भी राइटर का किताब लीजिए, 9 नंबर के प्रायिकता निकालिए, या आप 10 नंबर के भी आपके कोई है तो उनको भी कहिए, देखेंगे इसी आधार पर अपने किताब के वह विद्यार्थी 10वां का पूरा बना लेगा। आप 9 के हैं तो 9 के बना लेंगे, और दोनों अगर एक जगह है तो आपको भी विश्वास जगेगा कि 9 में जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज 10 में भी पढ़ना है। इसलिए आज ही तैयारी कर लेंगे तो 9 का ही तैयारी 10 में आपको और अच्छा बनाएगा। क्यों? या 10वीं वर्ग के विद्यार्थी से पूछिए कि क्या आपके क्लास में यह पढ़ना है या नहीं। प्यारे बच्चे, सिर्फ 9वां के त्रिकोणमिति 10वां में नहीं, 10वां में पढ़ना है, 9वां में नहीं पढ़ना है। सिर्फ त्रिकोणमिति 9वां में नहीं पढ़ना है, 10वां में पढ़ना है। बाकी रेखा गणित 10वां में पढ़ना है, बीज गणित भी 10वां में पढ़ना है, सांख्यिकी भी 10वां में पढ़ना है, प्रायिकता भी 10वां में पढ़ना है, और ज्यामिति निर्देशांक भी 10वां में पढ़ना है। सबका संक्षिप्त रूप थोड़ा सा
रूप आपको 9वां में है, उसका विस्तृत रूप 10वां में है। आप अगर 9वां का तैयारी अच्छा करते हैं तो 10वां में आपको बहुत मदद मिलेगा। इसलिए आप इस पर किताब उल्टे किसी भी राइटर के आप रखे हैं गणित निकाल के प्रायिकता से संबंधित हर चीज बनाइए। जहां दिक्कत हो, कोई समस्या है तो समस्या के समाधान करने के लिए 99 397 18 416 पर आप संपर्क कीजिए और पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। या आप जो है मैसेज लिखकर भेजिए, तो आप हम दोनों मिलकर ही किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। अगर पढ़ाई अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से कराइए और एक दूसरे में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यह चैनल तभी चलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय।